बिहार की ऐतिहासिक सरजमीन और मेरी आंखों के सामने उमड़ा हुआ लाखों का जनसमूह आपकी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। दिल्ली में बैठे हुए लोकतंत्र के लुटेरे हर दिन लोकतंत्र को लूट रहे हैं। यह जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, आज ही का एक दिन था जब एक खास विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी के सीने पर गोलियां दागी थी और महात्मा गांधी जी हे राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। मेरे भाई, जो माहौल उस वक्त बनाने की साजिश की गई थी, आज भी लगभग लड़ाई वैसी ही है विचारधारा की। आज आने वाले दिनों में आपको यह तय करना है कि दिल्ली की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। मैं तो अलग ऐलान यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं राहुल गांधी जी की यात्रा का गवाह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक। मैंने देखा है राहुल गांधी जी को 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए, मैंने देखा है उनके पांव के छालों को। एक यात्रा पूरी हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे, 6700 किलोमीटर का। मेरे भाई, एक बात आपको समझनी है कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो कितने शातिर हैं कि जैसे ही बिहार में यात्रा प्रवेश करने वाली थी कि बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र को लूटा गया। एक साहब फिर से पलट गए। आज मीडिया के साथियों ने हमसे कहा कि आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाएगा क्योंकि दिल्ली आज इस मीटिंग पर सबसे ज्यादा नजर गड़ाए है। दिल्ली वाले सोच रहे थे कि वो एक नीतीश कुमार को ले जाएंगे तो सब कुछ पलट जाएगा। नहीं, इस बार बिहार की जनता ने एक अलग तरह का मन बनाया है। मैंने कल किशनगंज से अररिया तक जो जनसैलाब देखा है और आज इस रंगभूमि मैदान पर मुझसे किसी ने कहा कि आपकी पार्टी ने रंगभूमि मैदान क्यों चुना। मैंने कहा दिल्ली वाले रंगमंच पर, राजनीति के रंगमंच पर जिस तरह कठपुतलियां बदल रहे हैं, हमने भी ये सोचा है कि हम इस बार रंगभूमि पर एक ऐसा रंग जमाएंगे कि सीमांचल की भूमि दिल्ली वालों को बताएगी कि आपकी तमाम सरकारी साजिश यहां आकर के बेनकाब हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और बिहार सबसे ज्यादा आशीर्वाद देगा। आने वाले दिनों में राहुल जी के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, दिल्ली और परेशान होती जाएगी, बिहार और प्यार लुटाता जाएगा। इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास से अंदर आ जाए, कोई आए कोई जाए, लेकिन हम सारे लोग राहुल गांधी के सिपाही बन करके यहां मंच पर मौजूद और सामने बैठे लोग सब राहुल गांधी के सिपाही बन करके आज यहां आए हैं। हम इस दौर के गांधी के साथ हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ही राहुल गांधी मंच की तरफ बढ़ेंगे, आपकी तालियों का शोर गगनचुंबी तरीके से दिल्ली तक जाएगा, पटना तक जाएगा और ये जो हुक्मरान हैं उनके कान के पर्दे फटेंगे। मुझे पता है आपकी तालियां उनकी तमाम नफरत वाली साजिशों के खिलाफ बहुत बड़ा तमाचा होंगी, क्योंकि हम ये नारा लगा करके निकले हैं कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम चारों चलेंगे ना? उठाइए हाथ, यकीन दिलाइए, चलेंगे ना? राहुल गांधी के साथ चलेंगे ना? राहुल गांधी कितने देर में पहुंचे? बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, एक शायर भी सुनाना पड़ेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं शायरी भी सुना देता हूं। मैं सोच रहा था नारा लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन आपने हुक्म दिया है कि शायरी भी सुना दो। मैंने आपसे कहा ना, जो डराना चाहते हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मत समझना, तो फिर मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश और जज्बे के साथ सुन रहे हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत
समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। अगली पंक्ति अगर आपके दिल में ठक से लगे तो मुझे बताना कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, ये लहराते हुए झंडे, बीच में लहराता हुआ हमारा तिरंगा, इसमें जो सारे रंग हैं, मैं एक पंक्ति में इसे पिरोने की कोशिश करता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। अब पूरी कांग्रेस पार्टी का इतिहास इन मिसरों में सुनाई पड़े तो मुझे बताना सुन के सीमांचल वालों कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस 2-3 पंक्तियां ये सुना के जा रहा हूं आपसे कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि चौकीदार शब्द का उच्चारण करिए समझ जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप बस इशारे में पहुंच जाएंगे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली पंक्ति फिर से आपको पुकारती है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली पे काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कवि को ये प्रिविलेज होता है, शायर को ये आजादी होती है कि वो सलीके में अपनी बात कह देता है। मुझे आज तक पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उनके हाथ की चाय पी हो, लेकिन फिर भी नैरेटिव बनाया गया। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना, पीछे तक अगली जो पंक्ति है उसमें एक नाम आएगा, उस नाम पे आपकी हंसी छूटे तो उसे तालियों में बदलना कि तेल बिक गया, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बिल्कुल मुझे कहा गया है कि राहुल जी अगले 2-3 मिनट में, चूंकि आज मैंने एक जो अद्भुत बात देखी कि जितना भीड़ यहां रंगभूमि के मैदान में है, इससे कम से कम 4 गुना लोग सड़क पर खड़े हैं राहुल गांधी जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको प्यार जताने के लिए और यह बताने के लिए
कि इस देश में कोई भी कहीं भी पलटी मार जाए, कोई भी बिक जाए, कोई भी झुक जाए, लेकिन एक आदमी है जो नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। न वो झुका है, न वो बिका है, न वो रुका है, न रुकेगा। हम इसलिए उस शख्स के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। और कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। बिहार वालों, सीमांचल वालों, मैं एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा पूरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, पूरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिसने इतना शानदार भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है। आज रैली इतनी शानदार आयोजित की है। यहां मौजूद तारिक अनवर साहब, शकील अहमद साहब, हमारे बाकी नेता जयराम रमेश जी, सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में राहुल गांधी जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से इतना कह के जा रहा हूं कि ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। ये आपको